सतगुरां दे हजूर जुड़ल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन। सतगुरु जी की अपार बख्शिश महरामत का सदका गुरु चरणों में जुड़ के बहन का सुभाग समा नसीब होता है। ये सतगुरु जी की बड़ी रहमत है। गुरु की बाणी द्वारा अपने जीवन को सवारण अते वाहिगुरु नाल सांझ पाउण दा निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। अज दा ये पावन बचन गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने किरपा करके सानू बख्शिया। सतगुरु रहमत करदियां समझाउंदे ने। सतगुरु कहंदे विषयां विकारां दा माया दा किला जो बंदे दे अंदर बनिया होया है, इनू तोड़ना, इनू जितना बहुत औखा है। कोई बिरला है जिहड़ा इस किले नू जित लैंदा है, इस नू तोड़ दिंदा है, इस नू तहस नहस कर दिंदा है। सब नहीं इस नू जित पाते। लोग काम क्रोध विच उलझे रह जाते हैं। सारी जिंदगी इन्हां विकारां नाल जद्दोजहद करदियां लंघ जाती है, पर इनू जित नहीं पाते। लोग फिर अखीर जदों ना जित सकण तां समझौता कर लेंदे ने। ऐसी ही है साडी दुनिया कि जदों किसी चीज़ नूं जित्या ना जा सके तो लोग फिर उन्हां दे नाल ही रहन लग जाते हैं कि ठीक है भाई हुण हो तो कुछ सकदा नहीं, चलो इवें ही जीवन गुजार लैंदे आ, समझौता कर लैंदे आ। ते समझौता बहुती वेरा बहुता वधिया नहीं हुंदा। कंप्रोमाइज़, क्योंकि कंप्रोमाइज़ विच समझौते विच तुसी सीमित हो गए, तुहाडीआं हद्दां सीमित हो गईआं। जो तुसी उडारी मारनी सी वो मार ना सके, क्योंकि समझौता तुहाडे खंभ कट दिंदा है। इहदियां उदाहरणां साडे इतिहास विच पईआं कि अंग्रेज़ सरकार ने महाराजा रणजीत सिंह दे राज नूं आले दुआले किवें कुचलिया। सब तो पहला सतलुज दरिया तक सीमित कर दिता। उस तो बाद फिर अफगानिस्तान वाले पासों महाराजा रणजीत सिंह की हद नूं सीमित किया। फिर कश्मीर वाले पासों समझौते कर करके संधियां कीतियां। अमृतसर की संधि, लाहौर की संधि, कि वो किसी पासे होर अपना राज वधा ना सके, वध ना सके होर किसी पासे नूं। इसलिए संधियां कर लियां, समझौते कर लिया, तो मजबूरी बस उन्होंने करने पे। इसलिए जदों भी असी समझौता करते हैं तो मजबूरी बस करते हैं। असी लोगों ने काम क्रोध नाल, लोभ मोह नाल इस तरह के समझौते किए हुए हैं, वासना नाल समझौता कर लिया है। क्योंकि जित साडे कोल हुंदे नहीं, काम क्रोध नूं जित्तिया जांदा नहीं। कोई विरला है जिहड़ा इन्हां नूं जितदा है। सतगुरु कहंदे कोऊ बिखम गार तोरै। कोऊ कोई विरला, गार मतलब किला, गढ़। कोई बिखम इस किले नूं तोड़ने वाला कोई विरला बंदा है। सब दे वस की गल नहीं है। गुरु अर्जुन देव महाराज जी दे हजूर एक सिख आया जिहदा नाम भाई कल्याणा है। गुरु साहब दे हजूर बैठा, सतगुरु ने पूछा कि भाई की कम करना है, किरत की करना है।
बड़े माण नाल कहण लग्या कि जी मैं सिपाही हाँ, मैं कई जंगां लड़ियां, मैं बड़े बहादरी दे जौहर विखाए। जदों दोनों पासों सिपाही भिड़न लग जाते ने ना, तो उस वक्त मैं हमला करदा अपनी फौजी टुकड़ी लैके। मैं सूबेदार हाँ, जिवें फौज दे विच रैंक हुंदे ने ना, और रुतबे हुंदे ने, उहनूं भी कोई रुतबा मिलिया होवेगा, अपनी उहदी कोई रैजीमेंट होवेगी, उहदा कोई जथा होवेगा, उहदा होगा वो आगू। बड़े फखर नाल, बड़े माण नाल दसे कि मैं बड़ियां जंगां जित्तियां, मैं बड़ा वड्डा सूरमा, मैं बहुत सारे वैरियां नूं, दुश्मनां नूं मार मुकाया, मैनूं कई तरह के इनाम मिले ने, कई तरह दीयां उपाधियां दित्तियां गईयां। सरकारां अक्सर दिंदियां कि जिहड़ा आदमी कुछ प्राप्ति करदा उहनूं कोई ना कोई तगमा दे दित्ता जांदा है, मैडल ला दित्ता जांदा है उहदे। वो इस तरह दस रहा। गुरु अर्जुन देव महाराज उसदी सुनते रहे, तो सतगुरु ने सुन के फिर उसनूं कहा कि भाई सूरमा वो नहीं हुंदा जिहड़ा दो चार बंदियां नूं मार लवे। अज दे समय दे विच भी ऐसा ही है कि बंदूक दे नाल 2 4 10 50 बंदियां नूं मार देना बड़ा सौखा काम हुंदा है। उहदे विच किन्ना कुछ जोर लगदा है, सिर्फ ते सिर्फ बंदूक चलाउणी है, होर कुछ भी नहीं है। छोटा बच्चा भी पिस्तौल चला के किसी नूं गोली मार सकदा है, इहदे विच सूरमताई किहड़ी है। सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज कहंदे, सतगुरु कहंदे 2 4 10 बंदियां नूं मार लैण नाल कोई आदमी सूरमा नहीं बनदा। सूरमा वो हुंदा है जिहड़ा अपने अंदर दियां वासनावां नूं जित लैंदा है। किसी जमीन नूं, किसी इलाके नूं जितण वाले नूं सूरमा नहीं कहंदे कि हाँ जी असीं फलानी पुलिस चौंकी दे उत्ते कब्जा कर लिया, असीं फलानी जिहड़ी चौंकी सी ना फौज दी, दुश्मन फौज दी, उहनूं जित लिया। इस तरह चौंकियां जित्तियां जांदियां जदों जंग हुंदी है। वख-वख चौंकियां हुंदियां लगियां। सतगुरु कहंदे जगह जित लैण नाल, किसी जमीन नूं जित के अपने इलाके विच, अपने राज विच, अपनी स्टेट विच शामिल कर लैण नूं सूरमताई नहीं कहंदे। सूरमताई इस गल विच है कि तुसीं अपने अंदर दी काम वासना नूं जित लिया। सूरमताई इस गल विच है कि तुसीं अपने अंदर दे क्रोध नूं जित लिया। तुहाडे अंदर दा लोभ वो तुहाडे कंट्रोल विच है। तुसीं अपने अहंकार नूं जित लिया, तुसीं अपने मोह नूं जित लिया। जे तां तुसीं इन्हां 5 वैरियां नूं मार लिया, काबू कर लिया, तां तुसीं सूरमे। तां सतगुरु कहंदे मैं कहांगा कि हाँ भाई कल्याणिया तू बड़ा बहादुर है, तू बड़ी बहादरी दिखाई। सतगुरु कहंदे फिर असीं तेरे गल विच तगमा पावांगे, तेरे गल विच पावांगे सरोपा कि हाँ तू 5 विकारां नूं जित लिया। बाहरों जंग जितना कोई बहुती औखी गल नहीं है। लोग जित लेंदे ने जंगां। बड़े लोग ने जिन्हां ने कदे कोई जंग हारी नहीं। बड़े लोग ने जिहड़े कदे किसे तो हारे नहीं। बड़े ऐसे खिडारी ने, बड़े ऐसे पहलवान ने जिहड़े किसे कोलों नहीं हारे अज तक, पर सब काम क्रोध दे हत्थों हारे हुए ने। सब लोभ मोह दे हत्थों हारे हुए ने, अहंकार कोलों सब हारे हुए ने। इस करके गुरु अर्जुन देव महाराज इस शब्द विच कहंदे ने कोऊ विखम गार तोरै। कोई बिरला बंदा है जिहड़ा काम क्रोध दे इस किले नूं तोड़ पांदा है। कोई बिरला, सब दे वस दी गल नहीं है।
आस प्यास धो मोह भरम ही ते हो रहा है। सतगुरु कहते बंदे दे अंदर कई तरह दियां आसां, आस है माया दी प्यास है, आस ते धो ध्रो ठगी धोखा, मोह माया दा मोह, भरम भटकना। सतगुरु कहते आ चीज़ां बंदे दे अंदर भरियां पईयां ने। आस आस कल दी आस, चीज़ां दी आस, सुख दी आस, पैसे दी आस, असीं आसां ला के बैठे हुए हैं। कल नूं कुछ मिल जाएगा, कल नूं कुछ सुख आ जाएगा, कल नूं कोई आनंद आ जाएगा, असीं आसां ला के बैठे हुए हैं। मेरा धी पुत वड्डा होएगा, वड्डा होकर सुख देगा, आस ला के बैठे हैं। मैं कनेडा अमरीका चलिया जावांगा, उत्थे जाके बहुत सुखी होवांगा, आस ला के बैठे हैं। ऐसियां पता नहीं किन्नियां क आसां ने साडे मन अंदर। असीं दुखी हुंदे आ, दुख विच भी असीं आस ला लैंदे आ। साडा मन एडा चलाक है कि साडे घर विच दुख होने के बावजूद भी मन कहता रहिंदा है कि अज दुख है, कोई नहीं, कल नूं सुख आएगा, कल नूं सुख आवेगा। बंदे दे जीवन दे विच इन्ना कुछ दुख है कि लोग मर जाने चाहिए सी हुण तक दुख नाल, पर नहीं मरे क्योंकि आस ने मरन नहीं दिता। आस ने मरन नहीं दिता। इसलिए सतगुरु कहते आस, होप, उम्मीद कि अज नहीं होया कोई गल नहीं, कल सही, अज सुख नहीं मिलिया कोई नहीं, कल सही। असीं ओही चीज़ां बार बार करते हैं। कल आस सी कि जिस दिन मैनू प्रमोशन मिल जाएगा ना, उस दिन बड़ा सुख होगा। प्रमोशन मिले नूं भी 2-3 साल हो गए। फिर सोचता है कि जिस दिन मैं इस कंपनी तो फलानी कंपनी में जॉब करन लग जावांगा ना, फिर सुख मिलेगा। उधर भी चला गया, उत्थे जाके भी वसन लग पिया, कुछ साल उत्थे भी हो गए नौकरी करदे, पर सुख उत्थे भी नहीं, सुख उत्थे भी नहीं। धीआं पुत्त ब्याहे जाण, सौखे हो जावांगे, भार लथूगा सिरों। धीआं पुत्त भी ब्याहे गए, भार लथा ही नहीं, भार सगों होर वधिया। इसलिए ये आस नहीं मुकदी, मन होर होर आस दे दिंदा है। जिहड़ा काम हो गया उस तो अगे, जो हो गया उस तो अगे। सारी जिंदगी साडी इसे तरह निकलदी है। इसलिए सतगुरु कहते आदमी मर जाता है पर बंदे की आस नहीं मरती। तो बंदा फिर मरन वेले भी आस ला लेंदा है कि कोई गल नहीं, इस जीवन में कुछ नहीं हो सकिया, चलो अगला जन्म जो मिलेगा फिर उहदे विच कर लवांगे। इत्थे सुख नहीं मिलिया, चलो अगे स्वर्ग में सुख मिल जाएगा। स्वर्ग की आस ला ली, अगले जहान की, जिहदा कोई पता ही नहीं। इस दुनिया का तो चलो पता ही है, पर स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिला ये तो पता ही नहीं ना, पर ओदी भी आस ला के बैठे हैं। सतगुरु कहते ऐसियां आसां बेअंत ने बंदे दे अंदर। आस प्यास, माया दी प्यास, ये कदे भी नहीं मिटदी, ये कदे भी नहीं मुकदी। प्यास माया दी, वासना दी, विषयां दी ऐसी प्यास है कि बंदे का जीवन मुक जाता है, पर माया की प्यास नहीं खत्म होती। जिन्ना साडे कोल हुंदा है वो हमेशा ही थोड़ा लगता है। इसलिए जिमें जिमें आदमी दे कोल चीज़ां वधदियां जांदियां,
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਿਆਸ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਮਿਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਹੁਣ 10,000, 10 ਤੋਂ 15, 15 ਤੋਂ 20, 20 ਤੋਂ 30, 30 ਤੋਂ 40, ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਿਆਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਆਸ ਪਿਆਸ ਧੋ ਠੱਗੀ, ਧਰੋ ਕਮਾਉਣਾ, ਠੱਗੀ ਕਰਨਾ, ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰੋ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਲਾਕੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਵੱਧ, ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਨਾ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੱਗ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੱਗ ਤੇ ਚੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਲੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਚੋਰ ਦਾ ਲੁੱਟਣ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਠੱਗ ਦਾ ਲੁੱਟਣ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੁੱਟੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੈ, ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਕੱਟੇਗਾ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੋਲੇਗਾ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਹੀਂ। ਠੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਚੇਗਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ। ਠੱਗ ਤੇ ਚੋਰ ਐਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਠੱਗ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕੁਛ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਧਰੋ, ਐਸਾ ਧਰੋ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਸ ਪਿਆਸ ਧਰੋ ਮੋਹ, ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੋ ਧੋ ਮੋਹ ਭਰਮ। ਭਰਮ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ, ਭਰਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਰਮ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਭਰਮ। ਹੈਗੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਗਲਤ ਕਰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗਿਣਦੇ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ
कदे लगता ही नहीं कि मैं कुछ गलत करना है या मैं कुछ गलत कर सकदा। इनू ही भरम कहते हैं। अपने आप को सच्चे समझते हैं, धर्मी समझते हैं, दूसरिਆਂ ਨੂੰ पापी। सतगुरु कहते इस भरम विच पिया होया बंदा, इस भरम विच ते जिहदे अंदर आस प्यास धो मोह भरम ये चीज़ां ने, सतगुरु कहते वो बंदा विषयां विकारां दे इस किले नूं किवें जिते, इस किले नूं किवें जितेगा? क्योंकि औगणा नाल भरिया होया। किला जितण वास्ते गल्लां तां चलदियां नहीं, गल्लां नाल तां जित्तिया नहीं जांदा, क्योंकि उहदे नेड़े भी जावांगे तां जिहड़े उत्थे सिपाही मौजूद ने दूरों देख के ही हमला कर देणगे। इसलिए जिमें ही असीं विषयां विकारां दी गल सोचते हैं तो उस वक्त मन विच कई तरह के फुरने पैदा होने लग जाते हैं। सतगुरु इसे करके कहते हैं कि इस विषयां विकारां दे किले नूं जितना बहुत औखा है। कोई विरला बंदा जितदा है, कोई बिरला जितदा है, बाकी सब तो हार के बैठे हुए ने, हारे हुए। जिहड़े काम क्रोध विच उलझ गए, लोभ मोह विच उलझ गए, सतगुरु कहते हार गए, हार गए। इसलिए कोऊ बिखम गार तोरै, आस प्यास धो मोह भरम ही ते हो रहा है। सतगुरु कहते जिहड़ा इन्हां तो अपने आप नूं होड़ लैंदा है, जिन्हें रोक लिया अपने आप नूं, जिहड़ा आसां ला के नहीं बैठा, जिन्हें दूसरिਆਂ तो आस नहीं लाई, जिन्हें किसी तो आस नहीं लाई, उन्हें सिर्फ वाहिगुरू तो आस रखी, बंदियां तो आसां नहीं लाइया, मनुखां तो आसां नहीं लाइया। आस उस परमेश्वर तो रखना, परमेश्वर किसी ना किसी बंदे के रूप में हो सकता है आस पूरी कर जाए। इसलिए हमेशा उस वाहिगुरू वल नूं देखना, लोकां वल नहीं, मनुखां वल नहीं। सतगुरु कहते ये मनुख कुछ नहीं कर सकते, वो सब कुछ करन कराउण वाला वाहिगुरू है। जिन्हां ने अपने मन नूं आस तो होड़ लिया, जिन्हां दे अंदर माया की प्यास नहीं है, माया की तृष्णा नहीं है, माया की तृष्णा, सतगुरु कहते वो ते ध्रो नहीं है, ध्रो नहीं कमाउंदे किसे नाल, किसी भी तरह का ध्रो नहीं, कोई ठगी नहीं, कोई चलाकी नहीं, मन विच ऐसा है ही नहीं कि मैनू मिल जाए तो दूसरे नू ना मिले। दुनिया सारी यही चाहती है कि सिर्फ सानू मिले, सिर्फ मैनू मिले, मेरे घर विच सारियां चीज़ां आ जाण, दूसरे के घर विच ना कुछ होवे। एक अद्धा बंदा ऐसा सोचता हुंदा कि चलो गल कुछ होर सी, पर सब ऐसा ही सोचते हैं। इस करके किसी नूं भी सुख हासिल नहीं होंदा। सतगुरु समझाउंदे तो मोह, मोह माया दा मोह ते भरम, इन्हां तो जिन्हें अपने मन नूं होड़ लिया, इन्हां तो अपने मन नूं जिन्हें परे कर लिया, सतगुरु कहंदे वो बंदा विषयां विकारां दे इस किले नूं तोड़ लैंदा है, वो संन ला लैंदा है, उन्हें तोड़ लिया इसनूं। तुसीं गुरु अमरदास महाराज जी दी वो गाथा जरूर सुनी होवेगी कि गुरु साहब एक कमरे विच बैठ गए तो बाहर लिख दिता कि कोई इस कमरे नूं खोले ना, दरवाजे राही कोई भी इहदे अंदर प्रवेश ना करे, वर्जित कर दिता, सब नूं रोक दिता। पर जिहने गुरु तक पहुंचना है वो कंध नूं संन ला लैंदा है कि दरवाजा नहीं खोलना, कोई गल नहीं, नहीं खोलांगे। संन ला ली बाबे बुढ़े ने दरवाजे नूं, कंध नूं पिछले पासियों।
वो कंध पाड़ के अंदर चले गए। जिन्हां दे अंदर है गुण, बहुत सारे सिख जिहड़े ना वो बैठे रहे सी कि की करिए, कि गुरु साहब ने तो सानू फसा दिता, असी खोल ही नहीं सकते दरवाजा, असी अंदर ही नहीं जा सकते। कि गुरु ने कहा कि जिहड़ा इस नूं दरवाजे नूं खोलेगा वो साडे मत्थे ना लगे, वो साडा सिख नहीं होवेगा। बाबे बुढ़े ने कहा ठीक है, दरवाजा ही नहीं खोलना, नहीं खोलते। उन्होंने कंध पाड़ ली तो कंध पाड़ के अंदर चले गए। जिन्हां दे अंदर कंध नूं पाड़न दी हिम्मत है, अपने मन नूं, विषयां विकारां नूं खत्म करन दी, क्योंकि गुरु साडे सामने मौजूद है ते साडे सामने कंध किहड़ी है? विषयां विकारां दी, काम क्रोध दी। ये कंध, इस कंध नूं तोड़ना, इनू तो गुरु नानक साहब ने कहा कूड़ दी पाल। कूड़ा टुट्टा पाल, ये कूड़ दी पाल किवें टुटे? यही तो सानू उहदे नाल मिल नहीं दिंदी। झूठ दे इस झूठ दी इस दीवार दे इधरले पासे असीं आ ते वो साडे सामने है कंध तो दूसरे पासे, पर असीं मिल नहीं पाते। ये कंध टुटेगी ना उहदे नाल मिलांगे। इसलिए कोई विरला है बाबे बुढ़े वर्गा जिहड़ा कंध नूं तोड़न दी हिम्मत करदा है, जिहड़ा परवाह नहीं करदा, कहंदे कोई नहीं देख लवांगे की होवेगा, गुरु साहब की करनगे, झिड़क लैणगे थोड़ा बहुत, कोई गल नहीं, झिड़के खा लवांगे। इसलिए जिन्हां दे अंदर इस तरह का लगाव है, इस तरह का प्रेम है, वो नहीं डरते, वो नहीं घबराते, वो जित लेंदे ने विषयां नूं। असीं डरदे हां कि जे किते काम नूं मार लिया अंदरों, क्रोध नूं अंदरों मार लिया तो फिर किवें गुजारा होवेगा। जे मेरे अंदर लोभ ही ना रहा तो मैं धीआं पुत्त किवें पालूंगा। जे मेरे अंदर मोह ही ना रहा तो मैं बच्चों का उन्हां दा प्यार किवें करांगा, उन्हां नूं प्यार, फिर दा मतलब मैनूं छड्ड के जाना पऊगा। लोग डरदे हुए वो इस लोभ मोह नूं खत्म करने वाले पासे तुरदे ही नहीं। लोग एक पासे लोग कहते हैं कि ये बुरे ने, दूसरे पासे लोग इन्हां नूं छड्डण नूं भी तैयार नहीं। बड़ी अजीब स्थिति है बंदे दी। एक पासे बंदा कहता है कि बंदा काम बस हो के बहुत पाप कर लेंदा जी, क्रोध वस हो के कई बार बहुत गलत काम कर लेंदा, पर बंदा फिर भी इन्हां नूं त्यागण लई राजी नहीं हुंदा। सतगुरु कहंदे कोई विरला है जिहड़ा इन्हां नूं त्यागदा है। काम क्रोध लोभ मान ये व्याध शोर है। काम क्रोध लोभ मोह ये जिहड़े व्याध, ये बीमारियां, ये रोग ने, सतगुरु कहंदे बंदे दे अंदर, इन्हां नूं छड्ड, इन्हां नूं छड्ड। तुसीं कदे कदे ऐसा वेखना, इसनूं विचारिओ चंगी तरह अपने जीवन विच कि हर आदमी हमेशा कदे क्रोधी नहीं हुंदा। क्रोध कदे कदे आउंदा है। हर आदमी हमेशा कामी नहीं हुंदा। हर आदमी दे मन अंदर हमेशा मोह नहीं हुंदा। मोह किसे वक्त, क्रोध किसे वक्त, काम किसे वक्त, इसी तरह लोभ भी किसे वक्त। हमेशा तुहाडे अंदर की है, ये गल मायने रखदी है। हुण साडे मन अंदर ना इत्थे क्रोध है, ना मोह है, ना लोभ है, ना काम है, कुछ भी नहीं। हुण की है तुहाडे अंदर? जदों ये सारियां चीज़ां साडे अंदर नहीं हुंदियां, उदों साडे अंदर की हुंदा है? इसनूं कदे विचारो बह के कि कोई ईर्षा नहीं किसी के प्रति, कोई वैर भावना नहीं, कोई लोभ मोह नहीं है, कुछ भी नहीं, खाली बैठे हैं। जदों इस तरह असीं खाली हुंदे हां, उदों असीं की हुंदे हां?
क्रोध करके लोग सानू क्रोधी कहते हैं। जे क्रोध है ही नहीं तो फिर की आ? उस तो बिना की हाँ। जिमें कोई आदमी किसी रुतबे ते बैठा होया, कोई मंत्री है, हुण उहदे कोल मंत्री पद नहीं है, हुण वो आदमी की है? कोई आदमी तुहाडे महल्ले विच, तुहाडे सैक्टर विच दुकान करदा सी कुछ साल पहलां, हुण वो दुकान नहीं करदा, हुण तुसीं उहनूं दुकानदार कहंदे हो? नहीं, क्योंकि हुण दुकान करदा ही नहीं। हुण की है वो? जदों कोई खास चीज़ साडे उपर है, साडे मन उत्ते उहदा प्रभाव है, उदों असीं कुछ हुंदे आ। जदों वो चीज़ साडे ते नहीं हुंदी उदों असीं वो नहीं हुंदे। काम साडे उपर है तो असीं कामी कहाउंदे आ, क्रोध साडे ते है तो असीं क्रोधी कहाउंदे आ, लोभ साडे ते है तो असीं लोभी कहाउंदे आ, पाप करदे आ तो असीं पापी कहाउंदे आ। पर जदों इन्हां सारियां चीज़ां तो मुक्त हुंदे आ फिर असीं की हुंदे आ? इन्हां सारियां चीज़ां तो मुक्त हो के जदों असीं कुछ हुंदे आ, उही असीं हुंदे आ, उही साडा असल रूप है, उही साडा असल स्वरूप है। उस स्वरूप नूं देखो, क्रोध वाला रूप ना देखो, वो तो झूठा है, थोड़े टाइम का, 1-2 मिनट का है बस। लोभ वाला रूप वो तो थोड़े देर का ही है। जिमें असीं जदों घरों बाहर निकलदे हां ते अपने आप नूं सजा सवार के, वो साडा असली रूप नहीं है। असली रूप साडा घर विच है, जिहो जिहा मर्जी विंगे टेढ़े जिद्दां किद्दां दे मर्जी, वो असल रूप है साडा। असली रूप तो वही है ना। जदों ही घरों बाहर निकले साडा रूप बदल गया। असल रूप नूं पहचानो, असल स्वरूप। सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे अपने अंदरों काम क्रोध लोभ मोह लोभ मान ये ब्याध शोर है, इन्हां नूं छड्ड के देख तूं की है अपने अंदर। संत संग नाम रंग, गुरु दे संग साधु दे संग, वाहिगुरू दे नाम दा रंग लगदा है। उहदे नाम दा रंग गुरु दे रंग लगदा है, गुरु दे संग। इसलिए इत्थे असीं बैठे हाँ, हुण इत्थे बैठे ही अपनी स्थिति विचार लवो कि इत्थे भी कोई ना कोई मोह है। इत्थे बैठे हाँ, किसी तरह का कोई लोभ, कोई ना कोई कामना तो जरूर होगी, कोई ना कोई जरूर कामना होगी। इस गल की बहुत संभावना है। क्रोध नहीं है इत्थे बैठे हाँ, काम नहीं है इत्थे बैठे हाँ, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, पर कामना जरूर होगी। काम दा ही एक रूप है कामना। जरूरी नहीं है कि काम वासना, किसी चीज़ की वासना, पैसे की वासना, कारोबार विच वाधा होवे इस चीज़ की वासना। किस तरह की कामना है तुहाडे मन अंदर? इसलिए गुरु दे दर बिल्कुल खाली हो के बहना, नाम दा रंग फिर लगदा है। संत संग नाम रंग गुण गोविंद गावों। इसलिए इत्थे उहदे गुण गाउणा, बस उहदी सिफत सलाह सुनना, उहदे गुणां नूं गायन करना, उहदे गुणां नूं गायन करना। कथा का मतलब उहदे अपने स्वै पड़चोल करना कि मेरे अंदर गुरु ने बाणी विच आ क्या, बाणी विच जो कहा उस नूं अपने अंदर एनालाइज करना है, उन्होंने विचारना है, देखना है, जानना है। कीर्तन राही उहदे गुण गाने ने। इस करके सतगुरु समझाउंदे गुरु दे संग बह के उहदे गुण गा, उन्होंने विचार। अन दिनों प्रभ ध्यावो, दिन रात हमेशा उसनूं ध्यावो, कदे विसरे ना दिन विसरे ना रात, हमेशा। अन दिनों प्रभ ध्यावो, भरम भीत जीत मिटावो। भरम दी भीत, जो साडे मन अंदर भरम दी कंध खड़ी है ना, भरम दा पड़दा, ये भरम दा पड़दा, ये भरम दी कंध,
ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭਰਮ ਦੀ ਭੀਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਔਗਣ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਮੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਨਿੱਧ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਮੋਰੈ, ਤਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਧ ਹੈ, ਨਿਧੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਲਝਿਆ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਵੀ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੌਤ ਵੀ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਐਸਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਿੱਧ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਮੋਰੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਨਿੱਧ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਮਿਟ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਮਿਟ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਦੌਲਤ ਨਿਕਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।